ओहम लॉ। क्लियर? जो ओहम लॉ है वो बराबर है V इज इक्वल टू आई आर। ओहम लॉ बराबर है V इज इक्वल टू आई आर। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। अब अगर देखा जाए बच्चे तो इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो 10 है और इसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो भी 10 है। तो अगर मैं 10 को 10 पे डिवाइड कर दूंगा, 10 को 10 पे डिवाइड कर दूंगा तो बच्चे मेरे पास जो करंट की वैल्यू आएगी, याद रखें जो मेरे पास करंट की वैल्यू आएगी वो 1 एम्पेयर के इक्वल आएगी। क्लियर? तो सिंपली याद रखिए बच्चे, हमने क्या किया, हमने यहां पे जो करंट की वैल्यू मालूम की और आई डोंट नो कि ये क्यों चला गया है, बहरहाल चले अब हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू क्या है। आपको बाकायदा बच्चे नजर आ रहा है कि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें आपको बताया गया है कि अगर वोल्टेज 10 वोल्ट हो, रेजिस्टेंस 10 ओहम हो तो करंट आपके पास 1 एम्पियर होगा। सिंपल दिखाया गया है। अच्छा, ओहम लॉ के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? ओहम लॉ के लिए हम सिंपली इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ और आपको बच्चे बाकायदा दिखाई दिया जाएगा। आपने अब इसको देखना है बच्चे, ये है 10 वोल्ट और ये है 1 एम्पेयर। अब हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आपको बाकायदा दिखाई देगा कि जो करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बच्चे करंट भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो करंट जो उस रेजिस्टर से पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चे अगर आप वोल्टेज को इंतहाई ज्यादा करेंगे तो करंट इंतहाई ज्यादा होगा। एक और चीज याद रखें बच्चे, बुक में आप लोग कन्वेंशनल करंट का जिक्र करते हैं। कन्वेंशनल करंट जो है वो सिंपली आपके पास जो कन्वेंशनल करंट है वो सिंपली किसके अपोजिट है? वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होगी। बच्चे बैटरी का जो हाई पोटेंशियल होगा और लो पोटेंशियल होगा ये डिसाइड करेगा कि किस तरफ जो करंट है वो कन्वेंशनल है और किस तरफ जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक है। सर ये जो करंट आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये करंट जो है ये कन्वेंशनल करंट है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्लियर? ये कन्वेंशनल करंट है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट को देखेंगे बच्चे तो वो इसके अपोजिट होगा। आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ इस किस्म के एमसीक्यूज हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वेंशनल करंट के साथ जो एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक करंट के साथ जो एंगल होता है, तो याद रखें जो बैटरी है उसका एक हाई पोटेंशियल है और एक लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हाई से लो की तरफ होती है। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो उसके साथ पैरेलल होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट उसके अपोजिट होता है। फिलहाल मैं आपको बच्चे ओहम लॉ के बारे में बता रहा था। इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट की बात उसमें बीच में आ गई थी। बच्चे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है 1897 में। 1897 जो है वो अगर देखा जाए तो ओहम लॉ जो है वो 1826 में दिया गया है। ओहम लॉ 1826 में है और इलेक्ट्रॉन 1897 में डिस्कवर हुआ है। तो इसका तो ये मतलब है कि उन लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं था कि जो करंट पैदा हो रहा है ये किसकी वजह से पैदा हो रहा है। क्लियर? फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चे और जो हमारी यहाँ तक जो स्टडी है वो एक्चुअली ओहम लॉ से रिलेटेड है। सर ओहम लॉ क्या कहता है?
ओहम लॉ कहता है बच्चे, सिंपली ओहम लॉ कह रहा है कि जो करंट है, करंट और वोल्टेज, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर? सो V इज इक्वल टू आई आर। हमने चेक किया कि जो वोल्टेज है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए वापस आते हैं और फिलहाल मैं आपको ये बताने में प्रैक्टिकली कामयाब हो चुका हूं कि कैसे वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे जो करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे और हम एक और सर्किट की तरफ जाएंगे।